ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामले पर आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले कल हिंदू सेना ने जवाब दाखिल किया। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग। कहा कमेटी ने कोर्ट से कई तथ्य छिपाए। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई। नंदी के सामने वाली दीवार गिराने, वजू खाना और शौचालय शिफ्ट करने की लगी है अर्जी। कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह आज दोपहर 2 बजे वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपेंगे। मस्जिद की सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और अर्जी दाखिल। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत के लिए याचिका दी। ज्ञानवापी विवाद में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग वाली अर्जी पर भी आज वाराणसी कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा स्थल एक्ट 1991 की समीक्षा के लिए लीगल कमेटी बनाई। कहा मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालतें निराश कर रही है कथित सेक्युलर। सेशन कोर्ट को तो कोडिफाइड लॉ पर ही हियरिंग करनी चाहिए थी। ही इज नॉट अथॉरिटी टू कोडिफाई लॉ, ही इज अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कोडिफाइड लॉ। बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया अदालतें चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हर कदम पर सबकी बातों को सुना जाता है, लेकिन विधि का परीक्षण किए जाने से इनको चिंता हो रही है। ये कुछ ऐसा है जिसको छुपाना चाहते हैं, जिस सच को ये भी जानते हैं लेकिन सच को स्वीकारना नहीं चाहते। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा ज्ञानवापी का मुद्दा सड़क पर न लाया जाए, गलत बयानबाजी न हो। दोस्त समुदाय में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी पर अखिलेश का विवादित बयान। कहा बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। अयोध्या में भी रात के अंधेरे में रखवा दी गई थी मूर्तियां। बीजेपी का पलटवार। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। कहा निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाने वाली एसपी के मुखिया को ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आ रही है, किंतु काशी भगवान भोलेनाथ और पवित्र जो ज्योतिर्लिंग नंदी बाबा ने। ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आती है, लेकिन काशी पुरानी नजर नहीं आती। काशी विश्वनाथ का धाम पुराना नजर नहीं आता। शिवलिंग विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित ट्वीट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर के साथ लिखा उम्मीद है ये खुदाई की लिस्ट में नहीं होगा। शिवलिंग विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल की आज हो सकती है गिरफ्तारी। गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। ज्ञानवापी विवाद के बीच कंगना रनौत ने दिए काशी में बाबा के दर्शन किए। कहा भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, वो कण कण में है। काशी के कण कण में महादेव हैं, उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। ज्ञानवापी मस्जिद का एक और नया वीडियो सामने आया। वजू खाने के बीचों बीच मौजूद कुआं दिखा। पहले वाले वीडियो में दिखा था शिवलिंग। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह का बड़ा दावा। कहा ज्ञानवापी की देखभाल के लिए माफिया मुख्तार अंसारी पैसे देता था। 2012 में एसपी की सरकार के समय एक बार मेरे सामने 10 लाख अंसारी ने अपने निजी सचिव साहिद से कहा कि मेरी गाड़ी में पैसे पड़े हैं, तुम 10 लाख रुपया उसमें से निकाल करके ले आकर के मौलाना को दे दो।
आगरा के मेयर और महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन का बड़ा बयान। बोले, औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उसके नाम पर किसी भी मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए। इतना क्रूर प्रशासक और शासक जो हुआ, तो ऐसे शासक के नाम पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग ने पकड़ा जोर। जिला अदालत में अब तक कुल 8 मुकदमे दर्ज, इन्हीं में से एक मामले पर आ जा सकता है फैसला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के लिए हो, धार्मिक स्थलों पर दोबारा लाउडस्पीकर न लगने पाए। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी पैसों से तन्हा पीर मस्जिद की नई बिल्डिंग बनाने पर ऐतराज। राजेंद्र सिंह नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यूपी सरकार ने आदतन अपराधी बताकर जमानत का विरोध किया है। रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किल। सजा बढ़ाने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट देगा आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किल। खनन लीज मामले में सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट में बहस। यासीन मलिक ने आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग में शामिल होने की बात कबूल की है। प्रधानमंत्री मोदी का वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर के समारोह युवा शिविर का संबोधन। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचेंगे। कल और परसों पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 3:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीमा सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। चीन कर रहा है मेजबानी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। दिल्ली के तीनों नगर निगम का रविवार को होगा विलय। सरकार ने विलय की अधिसूचना जारी की। दिल्ली में बुलडोजर पर सियासत फिर गरमाई। केजरीवाल सरकार ने बीजेपी शासित नगर निगम से मांगी बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी ने साधा निशाना, कहा उनकी चिंता भूमाफिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर चलने को लेकर। उनकी चिंता है कि वो अपने भाई बंद जो भूमाफिया हैं, जो बुलडोजर से डर लग रहा है जिनको, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके मित्र विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत पर परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान के डूंगरपुर से विधायक और युवा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा का इस्तीफा। गहलोत सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका। विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने दिया इस्तीफा। हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का निशाना, कहा नरेश पटेल के पार्टी में आने की चर्चा से हार्दिक असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हार्दिक के बीजेपी में जाने की अटकलें।
ताज नगरी आगरा में आज होगा हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन। कल केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिल्पग्राम पहुंचकर हाट का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यूपी की राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी। कहा, जाति के आधार पर अधिकारियों की गिनती करती हैं राज्यपाल महोदया। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर फंस सकता है पेच। आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक से लालू यादव समेत प्रमुख चेहरे रहे गायब। जेडीयू ने साधा निशाना, परिवारवाद की पार्टी है आरजेडी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से 1,700 करोड़ रुपए बांटे। कहा, कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा का 2,200 करोड़ प्रीमियम जमा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जन संपर्क अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। कोटा से शुरू की यात्रा। मुंबई में बाला साहब ठाकरे पर आधारित प्रदर्शनी देखने पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। प्रदर्शनी में बाला साहब की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान से मुलाकात के बाद किसान संगठनों ने धरना खत्म किया। मोहाली से घर लौटे गेहूं की फसल पर बोनस देने की मांग थी। जेल रिहाई के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिला पेरा रिवलिन और उसका परिवार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल की जेल काट चुका है पेरा रिवलिन। चेन्नई में पेरा रिवलिन ने एआईएडीएमके के कोऑर्डिनेटर और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कैंडल मार्च। राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी से बाहर ट्रांसफर की मांग पर अड़े। पीएम पुनर्वास योजना के तहत नियुक्त हैं कर्मचारी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी से सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे तक की पूछताछ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था जल्द पेश होने का निर्देश। कम अंकों के बावजूद राज्य सरकार के एक स्कूल में नियुक्ति कराने का आरोप। गुजरात के मोरबी में हलवद में नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 12 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी एफएसएल और पुलिस की टीम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में घटनास्थल का मुआयना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अलीगढ़ में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। हड्डी गोदाम के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ जगहों पर लोगों ने किया विरोध। पुलिस ने विरोध करने वालों को भी हटाया। यूपी के कौशाम्बी में आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शबीद हैदर मीनू पर बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।